तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम वापस से एक बैंगर सीरीज की स्टार्ट करेंगे। सॉरी, बैंगर तो नहीं, मतलब बैंगर प्लस स्कैमर सीरीज की शुरुआत करेंगे। मतलब तुम समझ ही गए होगे, दी एब्सोल्यूट स्कैमर लॉयड फंटेरा। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 कवर करने वाले। तो तुम पहले पिछले चैप्टर का रिकैप ले लो। तो तुमने अब रिकैप ले ही लिया होगा, चलो चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो पिछले चैप्टर में लॉयड को रोक रहे होते 3-4 लोग न्यूमैन को मारने से, और सर्वैन बोलते हैं कि मुझे लग रहा है लॉयड पागल हो चुका है। पर हमारा फिर लॉयड रुक कर बोलता है चलो ठीक है, मैं नहीं मार रहा, चलो मैं इसको नहीं मारा। सब फिर उसे छोड़ देते, फिर वो एक सांस लेता है, फिर मारना शुरू कर देता है। फिर हम जेवियर पे शिफ्ट होते हैं। जेवियर अपना ओपिनियन देता है। जेवियर बताता है कि मुझे दिख रहा है कि लॉयड न्यूमैन को एकदम प्रिसाइसली बॉडी पार्ट पे हिट कर रहा है, हर एक बॉडी पार्ट में, जिससे वो डैमेज ज़्यादा ले और हमें न्यूमैन रोता हुआ दिखाई देता है। उसे रोना ही चाहिए बे, ऐसा काम करेगा तो ऐसे ही होगा। और जेवियर कहता है कि ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं, उसके फेस को देख के प्रिडिक्टेड लग रही है। और फिर हम शिफ्ट होते हैं 15 दिन पहले डुएल के। लॉयड बोलता है कि चलो मुझे सिखाओ एस्फहन कोर टेक्निक। जेवियर एकदम से हैरान होकर उसे देख रहा होता है। लॉयड बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैंने तुम्हारी मम्मी चुरा ली हो। जस्ट किडिंग। जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि तुम मुझे सिखाओ कैसे चोरी करते हैं। फिर लॉयड जेवियर से कंफर्म करता है कि इस टेक्निक के अंदर सराउंडिंग के मानों को एब्जॉर्ब करते हैं। जेवियर बोलता है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, पर तुम्हें कैसे पता। भी तुम्हें नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये अनफिनिश्ड है। लॉयड बोलता है कि मुझे पता है ये, और बोलता है कि ये तुमने मुझे सोते समय बताई थी। जेवियर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। लॉयड विद अ स्माइल बोलता है कि अगर मैं ये तुम्हारी परफेक्ट कर दूं तो तुम सिखा दोगे ना, तुम ये कह रहे हो। जेवियर बोलता है कि ये पॉसिबल भी है। लॉयड फिर अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है। भाई इसका फावड़ा कहाँ गया, जस्ट आस्किंग। फिर लॉयड बोलता है कि चलो तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे लगता है कि तुम अपने माना हर्ट के अंदर जो बाहर का माना है उसे कंबाइन कर रहे हो, पर मैं, और जिसके रिजल्ट में बाउंस हो जाता है, क्योंकि ये सही भी बात है क्योंकि तुम्हारे माना हर्ट के लिए वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। फिर लॉयड सजेस्ट करता है कि तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलो। ऐसा करो कि जो तुम्हारा बाहर का माना है उसे अपने माना हर्ट से कंबाइन ना करा के उसके आसपास रिवॉल्व करो। तुम्हें पैनल्स में दिख ही रहा होगा वो। फिर जिससे कि वो अलग भी नहीं होगा पर अलग भी होगा। तो फिर जेवियर बोलता है कि ये पॉसिबल भी है, तुम्हें ये सब पता कैसे है। लॉयड बोलता है कि मैं सिर्फ तुक्का लगा रहा हूँ, पर ये सेंस तो बना ही रहा है। फिर जेवियर ट्राई करता है और वो परफेक्टली कर भी लेता है पहली ट्राई में। और बोलता है कि ये मैंने पहली ट्राई के अंदर सिर्फ थ्री थ्री माना हार्ट सर्कल बनानी है, अगर मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग व्रेनिंग करूँ तो मैं 4-5 माना हार्ट सर्कल तक बना सकता हूँ। लॉयड समझदार तो है, उसने नॉवेल में से पढ़ के बोला है मोस्ट प्रोबेबली। लॉयड की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि जेवियर की अप्रूवल रेटिंग +5 हो गई है। फिर लॉयड लॉयड गंदी शक्ल बनाकर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ माना हट को यूज़ करना सिखाओगे। मुझे सिर्फ माना को एब्जॉर्ब करना सिखाओ, सराउंडिंग से भी नहीं, सिर्फ मुझे दूसरे की बॉडी जो मेरे कांटेक्ट में आएगी उससे सिखाओ। तुम समझ ही गए होगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके मैं बता दूंगा। फिर हम प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। फिर जेवियर नरेट करता है कि लॉयड की नॉलेज आराम से हरा देगी न्यूमैन को। अब तक लॉयड मार ही रहा होता है न्यूमैन को। फिर लॉयड के पापा खड़े होकर बोलते हैं कि अगर तुम नहीं सुने तो ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे एक नाइट के ओनर को ख़राब कर रहे हो। फिर लॉयड रुक जाता है और सांस लेता है और बहुत तेज से बोलता है कि ये नाइट ओनर ऐसा क्या, आप अपने डेस्क के नीचे देखो, मैंने वहाँ पे कुछ लेटर्स होंगे। वो देखते हो उधर लेटर्स होते हैं। फिर लॉयड बताता है कि ये जो लेटर्स है ये उस इंसान को भेजा था जिसने आपको धोखा दिया था फाइनेंशियल मैटर्स में। और इन लेटर्स के अंदर सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारी स्टेट के, ये और सारी बातें जो भी लेटर्स में इन दोनों के बीच में हुई, ये सब है। न्यूमैन बोलता है कि ये तो मैंने दीवार के अंदर छुपाए थे, तुम्हें कैसे पता। लॉयड विद अ स्माइल सोचता है कि जेवियर को आगे जाके बुक में पता चल ही जाता है, और मैंने रात को पुडोंग को तो लगा ही दिया था ढूंढने के लिए। पुडोंग दी गॉड बड़ी। लॉयड फिर अपने पापा की क्वालिटीज़ बताता है कि वो बहुत काइंड है, पर काइंड लीडर और गुड लीडर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
तुम समझ ही रहे होंगे। तुम सोच रहे हो कि तुम इस इंसान के साथ क्या करोगे, तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ। इसके पापा बोलते हैं चलो मुझे पता है। लॉयड बोलता है कि मैं इसके सर के ऊपर एक चूहा गिराऊंगा, अगर ये हर्ट हो गया तो हम इसे किंगडम से निकाल देंगे, अगर ये हर्ट नहीं हुआ तो हम इसे दूसरा चांस देंगे वापस हमारे स्टेट में रहने के लिए, बट इसकी सोल्जर की वो डिग्री गिरा देंगे। तुम्हें पता है लॉयड किसको गिराएगा? किसको गिराएगा लॉयड? कौन सा चूहा जैसा दिखता है? समन उसका भाई, पुडोंग दी गॉड। आपस में लोग डिस्कस कर रहे होते थे, पापा मम्मी डिस्कस कर रहे होते थे कि सच में ये दूसरा चांस देना चाहता है न्यूमैन को। चूहा तो न्यूमैन को हर्ट ही नहीं कर सकता। सर बेरन कहते हैं कि लॉयड बहुत काइंड इंसान है। हाँ हाँ पता है कितना काइंड है, पता है, वी नो। लॉयड के पापा न्यूमैन से पूछते हैं कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? न्यूमैन कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहूँगा, आप मुझे ये सज़ा दे सकते हैं। लॉयड कहता है एहसान? और बताता है कि अगर कोई गिल्टी इंसान को हम दूसरा चांस देंगे तो वो तुम क्या सोच रहे हो, चेंज होगा? नहीं होगा, उसका हार्ट कभी चेंज नहीं होगा। वही सेम चीज़ हमारा न्यूमैन सोच रहा होता है, इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है, मैं इसको इससे और अच्छी तरीके से बदला लूँगा। फिर लॉयड अपने पुड़ंग को बुलाता है और उसे अपना रेड सीड खिलाता है और उसे ऊपर फेंक देता है। और विद अ स्कैरी फेस बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छे तरीके से किसी को माफ़ करना है तो उसे माफ़ी मत करो, ये इसकी सबसे अच्छी माफ़ी रहेगी। फिर पुडोंग पूरा सीड खाता है, उसके मम्मी पापा हैरान होते हैं, जेवियर हैरान होता है, विलेजर्स हैरान होते हैं। तो तुम्हें पता है क्या होगा? और गॉट पुडोंग ऊपर से नीचे कूदता है विद अ मैसिव साइज, डोंट गेट मी रॉन्ग। लॉयड दूर भाग जाता है, न्यूमैन बहुत डर जाता है और सीधा पूरे उसके मुंह के ऊपर कूद जाता है। इससे तो पक्का मर गया होगा, डेड है भाई न्यूमैन। फिर अपने फावड़े को नीचे रखकर एक मस्त सांस लेता है लॉयड, तुम्हें दिख ही रहा होगा पैनल्स में, और बोलता है कि निकाल दो इसे विद अ स्माइल। और इसी साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 इधर ही ख़त्म हो जाता है। और अगर तुम्हें पूरी आर्क चाहिए तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये मुझे भी छोटा लग रहा है। इसके अंदर मैं चलो तुम्हें टारगेट दे देता हूँ, सिर्फ 30 व्यूज़ आने चाहिए, जो एवरेज वीडियोस पे आ ही जाते हैं मेरे। अगर आ गए, पर उसके लिए टाइम लगेगा भाई, संडे संडे को डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी 11th क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे 10th का रिजल्ट भी आ चुका है, तुम्हें पता ही होगा। तो अपना भी कमेंट करके बता देना अगर अच्छा आया हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो कर देना, और सब्सक्राइब लाइक ये सब तो कर ही देना। चलो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।